राधे राधे दोस्तों, करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन एक साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली, भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने एक दिया लिया, एक भाई ने छलनी लेकर दीवार के ओट होकर दीवा जलाकर छलनी से ढक दिया और आकर कहा, बहन तेरा चांद उग आया है, देख ले, अर्घ ले ले। बहन अपनी भाभीियों से बोली, आओ भाभी अर्घ ले लें। तो सारी भाभियाँ बोली, बाई जी तुम्हारा चांद उगाया, हमारे चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ झीमने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला, तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा, बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बहन के पहनने के लिए 3 बार बगुचा खोला, तीनों बार कपड़े धुले हुए निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया, सोने का टका पले बांध दिया और बोली, रास्ते में कोई मिले उसके पैर छू लेना और सुहाग का आशीष लेना, उसे टका देकर पल्ले की गांठ बांध लेना। बेटी से यह कहकर उसे विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए, सबने यही आशीर्वाद दिया, सीलियो सबीरियो, बहुत भैयों की बहन हो, अपने भाइयों को सुख देखे। उसमें किसी ने सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी, उसके पैरों लगी तो वो कहने लगी, सीलियो सपूतियो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देखे। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली थी और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहाँ जाकर बैठ जा। वह वहाँ गई तो उसने देखा उसका पति धनी मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और उसे सेवने लगी। उसकी सास सारी बची कुची रोटी दासी को देकर कहती कि बहू को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भैयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, घड़ी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली, माता तुम्ही ने मेरा सुहाग उजाड़ा है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना होगा। चौथ माता ने कहा, पौ की चौथ आएगी, जो मेरे से बढ़िया है तो वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पौ की चौथ माता आकर चली गई, माघ की फागुन की चौथ आकर चली गई, तो चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती चली गई। अगली चौथ आएगी तो उससे कहियो वो तुझे सुहाग देगी। पीछे असौज की चौथ आई, उस चौथ ने कहा, तेरी कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाना। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई, उस गुस्से में बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, घड़ी बुकाली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी ने पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़े बैठी है। वह बोली, माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आँख में से काजल निकाला, नखून में से मेहंदी निकाली, टीके में से रोली निकालकर उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला, बहुत सोया था। वह बोली, तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, चौथ माता ने सुहाग दिया है। वह बोला, चौथ माता का उज्जमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मिंसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वो दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई। वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लग ली और सारी नगरियों में ढिढोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो, 13 चौथ करो, नहीं तो 4 करो, नहीं तो 2 चौथ तो सबको ही करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को अपने सारे परिवार को सुहाग देना। दोस्तों, जब भी जैसे अहोई माता की या करवा चौथ की कहानी पढ़ते हैं, उसके साथ एक जोड़े की कहानी और पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो चिड़ा चिड़ी की कहानी या गणेश जी की कहानी। चिड़ा चिड़ी की कथा। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी। उसको भगवान कृष्ण खिचड़ी का कटोरा रख जाते
और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसिनें देखकर जलती कि उसका कोई भी नहीं, फिर भी खिचड़ी इसको खाने के लिए मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई। भगवान आए और खिचड़ी का बेला मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का बेला उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का बेला देखा तो उसको कहीं नहीं मिला। वह भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उसे खिचड़ी के 2 फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गए तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहे थे तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गए। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी की कोई संतान नहीं थी। फूल सूंघने से रानी के 2 लड़के पैदा हो गए। लड़के बड़े होने लगे तब वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते तो रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते बुढ़िया कहती तो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया, कहा, हमसे तो ये बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का नहीं मालूम, लेकिन मैं कार्तिक व्रत करती थी तो श्री कृष्ण भगवान मुझे खिचड़ी दे जाते। तो एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके 2 फूल बन गए, राजा तोड़कर ले गए, उससे हम 2 लड़के हो गए। हम तो भगवान श्री कृष्ण ने बुढ़िया के लिए हमें तो भेजा है। तब राजा ने बुढ़िया को अपने महल में ही रख लिया। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे।